नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल और स्टडी पॉइंट में। मैं हूं प्रकाश कुमार और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस श्रृंखला में आगे के प्रश्नों पर। दोस्तों 30 प्रश्न है, सुपर 30 क्वेश्चन है और अच्छे से पढ़ना, जो नहीं है उनको अच्छे से समझ लेना। और आपको लगे कि आपको बार बार गलत होता है तो आपको उनको लिख लेना भी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों कुछ दोस्त कमेंट कर रहे हैं बीएड जो बीएड और बीएसटीसी में रिटेल फर्स्ट के बारे में जो चर्चा चल रही है उसके बारे में। तो दोस्तों उसके बारे में मैं खास तथ्य लेकर आऊँगा अगले वीडियो में, ताकि आप सब दोस्तों का डाउट क्लियर हो जाए कि किन किन कारणों से उनको शामिल किया जाना चाहिए और किन किन कारणों से बीएड वालों को रिटेल फर्स्ट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। मैं सब चीज़ें बता दूंगा आपको पूरा विश्लेषण के साथ दोस्तों, ताकि आप में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बाकी कोर्ट तक जाएंगे हम तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनसीटी गाइडलाइन भी आ चुकी है और अपने शिक्षा मंत्री जी डॉक्टर शराबी जी भी कह चुके हैं, तो इसके पूरा विश्लेषण करेंगे अगले वीडियो में। अभी तो हिंदी व्याकरण पर ही बात करते हैं। देखिए प्रश्न क्या है। जो पहला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में शब्द का अर्थ सही नहीं है। डीट का देखो दृष्टि है क्या, द्वीप का हाथी, निर्जर का देवता या फिर पिक का कोयल। बताओ जल्दी से, इनमें से कौन सा शब्द का जो हिंदी अर्थ है ना वो सही नहीं है। अरे निर्जर नहीं होगा, अरे काहे निर्जर हो जाएगा। निर्जर देखो, निर्जर क्या होता है, निर्जर का सब चीज़ें मैं बताता हूँ। निर्जर एक चीज़ होती है जो उसे बोलता है निर्जर, जो जरे नहीं बूढ़ा ना हो। वो एक आता है निर्जर, जो मतलब कभी जरे नहीं। निर्जर दो तीन अर्थ निकलते हैं, जो कभी झरनी या फिर झरने के लिए भी एक तरह का प्रयोग किया जाता है। तो पहले देखो, पहले ऑप्शन से चर्चा करते हैं। पहले उत्तर सही बता देता हूँ। इसका उत्तर सही है जो है पिक है। पिक का अर्थ कोयल नहीं होता। अब देखो पहले ऑप्शन से देखो, पहला ऑप्शन है डीठ। दृष्टि जो शब्द है ना, इसका तद्भव शब्द क्या है, डीठ है। समझ में आ गया। दूसरा देखो द्वीप। ये जो द्वीप है ना, इस चीज़ को देखो, द्वि और प। द्वि का अर्थ होता है दो बार, पे यानी पीना। क्या दो बार पानी पीता हाथी? हाँ, हाथी दो बार पानी पीता। एक बार सूंड में पानी भरता है और दूसरी बार उसको अंदर निकलता है, ठीक है। आगे देखो निर्जर। निर्जर का अर्थ क्या होता है? निर्जर का अर्थ होता है जर यानी बूढ़ा, नीर यानी नहीं। जो बूढ़ा नहीं होते हैं वो कौन है? देवता। देवता कभी बूढ़े नहीं होते हैं, ठीक है। आगे देखो पीक। पीक अर्थात कोयल। पीक का अर्थ कोयल नहीं होता है, ठीक है। आगे देखो कोयल होता है, कोकिल, कोयल, बहुत सारे इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। पर्यायवाची शब्द भी खूब है सारे। देखो अगला प्रश्न देखो, मर जाने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? बताओ जल्दी से। मर जाने की इच्छा। अरे रीड लेवल सेकंड को अभी छोड़ो, रीड लेवल फर्स्ट सेकंड को छोड़ो, अगले वीडियो में बात करेंगे उस पर। अभी व्याकरण पे ध्यान दो, पढ़ाई पे। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो दोस्तों, ऐसे ही करते रहो आप तो। रीड लेवल सेकंड फर्स्ट सब क्लियर कर लेंगे, सेकंड ग्रेड वगैरह फर्स्ट ग्रेड। देखो उत्तर सही है, मुमूर्षा सेकंड वाला ऑप्शन सही है। देखो क्या है, इसका ध्यान से रखना। मुमुक्षु, बुभुक्षु, मरणासन, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। देखो बुभुक्षु क्या होता है? भूख होता है। मरणासन मरने की स्थिति, अंतिम समय। मुमूर्षा यानी मरने की इच्छा, ठीक है, सुसाइड। चलो अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हाँ, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? तो बताओ। अनिवार्य, दुर्निवार, निवार्य, अप्रीतम। बताओ इनमें से जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके, मतलब कष्ट के साथ जिसका निवारण किया जा सके, उसे क्या कहोगे? देखते क्या बताते हो आप। देखो अनिवार्य, कंपल्सरी, ये तो आप बिल्कुल कट कर ही चुके होंगे, आता है सबको समझ में। तीसरा देखो निर्वार्य, निवार्य। एक देखो दुर्निर्वार। वार्य शब्द है जिसकी नी लगा हुआ है, तो इसका कष्ट से कोई ताल्लुकात नहीं है, बहुत दूर दूर तक, ठीक है। अब देखो अप्रीतम, जिससे प्रेम नहीं करता है वो अप्रीतम, ठीक है। अब शब्द बचता है दूसरा वाला, ये
दुर्निर्वार। सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि जिसका निवारण किया जा सके ना उसे बोलते हैं निर्वार, ठीक है। और निर्वार उसका आगे दू, दू शब्द का अर्थ होता है दू और दूर, दुस, ठीक है। एक बात बताता हूँ, दू है ना उसको उपसर्ग नहीं मानते, तो यहाँ पे आप दूर मान सकते हो डायरेक्ट, उपसर्ग क्या है दू है। दू यानी क्या होता है कठिन, बुरा, ठीक है। दूर हलंत वाला रहेगा, ठीक है। तो दुर्निर्वार है इसका उत्तर हो जाएगा। दूर यानी कठिन होता है, निर्वार यानी निवारण किया जा सकने वाला, तो जिसका कठिनाई से निवारण किया जा सकता है वो क्या हो जाए दुर्निर्वार। और यह जो निर्वारी है ना इसमें क्या है, इसमें यह प्रत्यय लगा हुआ है, मतलब इसकी विशेषता बताता है, ठीक है। इसको विशेषण स्वरूप है ये। आगे देखो 174वां प्रश्न है, हिंदी वाक्य रचना में स्वीकृत पद क्रम इनमें से कौन सा है। कौन सा पद स्वीकृत है बताओ। कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म, या फिर कर्ता कर्म क्रिया, या कर्म कर्ता क्रिया, या कर्म पहले आएगा फिर क्रिया फिर कर्ता आएगा। बताओ इनमें से कौन सा मानते हो आप। बता दो जल्दी से इसका कर्म क्या है इसका। देखो जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सही बता रहे हो बिल्कुल, सब जानते हैं। तो क्या है जी बता देता हूँ एक बार। देखो सबसे पहले क्या था, करता था। एक उदाहरण बताते हैं, राम फल खाता है, बिल्कुल नॉर्मल वाक्य है। देखो राम क्या है, करता है। राम फल, फल क्या है कर्म है। खाता है, खाना क्या है क्रिया है। मतलब क्या हो गया, करता पहले इसके बाद में कर्म फिर क्या है क्रिया जाएगी। समझ में आ गई बात, एकदम क्लियर है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। और आगे देखो, आगे एक प्रश्न पर चर्चा करते हैं। इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। मिश्र वाक्य देखिए इनमें से जल्दी से। रमेश, दिनेश और करीम फुटबॉल खेल रहे हैं। आगे देखो, अच्छा पहले मिश्र वाक्य बता देता हूँ। मिश्र वाक्य होता है जो जिसमें एक आश्रित वाक्य होता है, एक मुख्य वाक्य होता है, ठीक है। अब उसी हिसाब से देखो, आप पहला है रमेश, दिनेश और करीम फुटबॉल खेल रहे हैं। दूसरा है रमेश आया, दिनेश गया और करीम पढ़ने लगा है, पढ़ने बैठा है। तीसरा देखो, रमेश ने कहा कि वह गांव जा रहा है। और चौथा देखो, रमेश काम करता है परंतु उसे सफलता नहीं मिलती। अब देखो कौन सा हो जाएगा इसमें से। कठिन तो है यार, बिना कठिनाई के तो आपको पता कैसे चलेगा, आपका मतलब मूल्यांकन कैसे कर पाओगे खुद का। इसलिए कठिनाई स्तर तो होना ही चाहिए। देखो देखो उत्तर क्या बता रहे हैं आप। बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत थोड़ा सा कठिन तो है पर तीसरा ऑप्शन सही है। अब देखो, पहला देखो, रमेश, दिनेश और करीम फुटबॉल खेल रहे हैं। अब देखो एक चीज़ देखो, मिश्र वाक्य में क्या जरूरी है। मिश्र वाक्य में जरूरी है एक तो मुख्य वाक्य हो, एक उनके ऊपर आश्रित वाक्य भी हो। देखो पहला, रमेश, दिनेश और करीम फुटबॉल खेल रहे हैं, बिल्कुल सरल वाक्य है। एक ही विधेय है, एक ही क्रिया है। विधेय एक कैसे है भाई, आपके यहाँ पर करता तो तीन तीन है, तीन करता है, ये तीन ही विधेय में आ गए, ठीक है। और तो पहला तो आपके समझ में आ गया कि ये एक विधेय है, क्योंकि जब करता सब भी करता एक क्रिया कर रहे हैं तो वो कौन क्या हो जाएगा, वो भी अपने साधारण वाक्य हो जाएगा, ठीक है। उसको तीनों कर्ताओं को एक विधेय में सम्मिलित किया जाएगा। और दूसरा देखो, रमेश आया, दिनेश गया और करीम पढ़ने बैठा है, ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, ये दोनों संयुक्त वाक्य हो जाएगा। हर कर्ता के साथ क्रिया आ रही है, मतलब ये स्वतंत्र वाक्य, ये वापस स्वतंत्र वाक्य, ये तीसरा वापस स्वतंत्र वाक्य, तो ये नहीं होगा। अगला देखो, अगला है, रमेश ने कहा कि वह गांव जा रहा है, ठीक है। देखो आश्रित है ना, इस चीज़ को उठाओ। रमेश ने कहा कि, क्या इसका स्वतंत्र अर्थ निकल रहा है, कहा कि। अब जरूरत पड़ रही है ना, इसके ऊपर कोई अगला वाक्य होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, तो ये आ गया, वह गाँव जा रहा है। अब देखो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला देखो, रमेश काम करता है, अलग हो गया, उसे सफलता नहीं मिली। दोनों संयुक्त हुए कि नहीं, ये भी स्वतंत्र वाक्य है, ये भी स्वतंत्र वाक्य है। तो दोनों से आपको क्या समझ में आया कि दोनों ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, पूरा संयुक्त हो जाएगा। संयुक्त वाक्य में क्या होता है,
एक मुख्य वाक्य होता है, नहीं सॉरी, सभी स्वतंत्र वाक्य होते हैं, और मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है ना, उस पर आश्रित अन्य वाक्य होते हैं। ठीक है। अगला देखो, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? पहला देखो युधिष्ठ, विपन्नवस्था, प्रत्यय। दूसरा देखो अत्योक्ति, स्वावलंबन, विरहणी, गौरव। तीसरा ऑप्शन है गौरव, गत्यवरोध, परितोषिक। चौथा देखो अंत्याक्षरी, अपराहन, श्रृंगार। देखो उत्तर दो जल्दी से, थोड़ा सा दिमाग लगा के देना, प्रत्येक का खास ध्यान रखे हुए। सही तो है, चौथा ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है चौथा ऑप्शन, और डरो मत, बिल्कुल सही है। पहले देखो गलती देखो, युधिष्ठिर शब्द सही है, विपिन अवस्था, और आगे देखो वृत्य, परित्य नहीं होगा, वृत्य हो जाए, काटो। आगे देखो अत्योक्ति, स्वावलंबन और विरहिणी। क्या हो जाएगा? विरहिणी, विरहिणी नहीं होगा, विरहिणी। आगे देखो गौरव, गत्यवरोध, परितोषिक। एक प्रत्यय लगने से प्रथम स्वर की वृद्धि हो जाती है, तो क्या हो जाएगा? पारितोषिक हो गया। चौथा तो सही है ही, अंत्याक्षरी सही है, अपराहन सही है हलंत आएगा। ठीक है, श्रृंगार सही है। ठीक है, उसी प्रकार है में हलंत आएगा जिस प्रकार की चिन्ह में आता है, चिन्ह नहीं होता है, चिन्ह होता है। ठीक है, अगला देखो 178, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? पहला है महात्म्य सहस्त्र, दूसरा है गवार आनंद, तीसरा है सदुपदेश इतक्षिप्त, चौथा है निष्कंटक, और रविंद्र। निष्कंटक और रविंद्र, कौन सा सही है इनमें से? यहाँ पे जो रविंद्र है ना, वो इस प्रकार का है, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, इसलिए बता दिया। अब बताओ, अब बताओ जल्दी से, कमेंट करो। पहला सही है इसमें, महात्म्य। अब देखो सहस्त्र सही है, सहस्त्र नहीं होगा, सहस्त्र होगा। ये जो हम लिखते हैं ना, ये इस तरह का, ये है सहलंत किया, यूं किया और फिर यूं, ये शब्द ही गलत है। शब्द क्या होता है? ये होता है मतलब वर्ण संयुक्त, श्र त्र नहीं होता, श्र होता। अगर देखो गौहर और आनंद गलत है बिल्कुल ही। निष्कंटक और रविंद्र, रविंद्र मैंने बताया ना, रविंद्र, रवि और इंद्र की संधि हो जाएगी, तो रविंद्र में दीर्घ ई हो जाएगी, वो कौन सी हो जाएगी? बड़ी। ठीक है, समझ में आ गए? अगला ले। ठीक है, अगला देखो, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तपस्विनी वांग्मय, प्रज्वलित कांति, स्वतंत्र उच्छृंखल, द्वंद्व अतिथि। तो देखो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो तपस्विनी वांग्मय, देखो पहला ऑप्शन को देखो, तपस्विनी वांग्मय, तो ये जो वांग है ना, ये गलत है। किस प्रकार आएगा? अंग इस प्रकार का आएगा, काट दो इसको। अगला प्रज्वलित से क्या? सही नहीं है, प्रज्वलित कौन सा जाएगा? प्र, ये ज और फिर वलित आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखो तीसरा को छोटा, चौथा देखो, ये द्वंद्व है ना, गलत है ना, क्या होना चाहिए? द्वंद्व होना चाहिए, इसको भी काटो। ये बचा स्वतंत्र, स्वतंत्रता शब्द है, उसमें ये प्रत्यय लगने के कारण जो ता है ना, उसका स्वर लोप हो जाता है, तो त्रे हो जाएगा सीधे। और प्रथम स्वर का दीर्घीकरण होता है, प्रथम व्यंजन का जो भी होता है प्रथम वर्ण का, तो यहाँ पर प्रथम वर्ण क्या हलंत है, तो दूसरा शब्द हो जाएगा कौन सा? स्वा।
दूसरा शब्द है वह, इसका दीर्घीकरण हो जाएगा, तो शब्द कौन सा बन जाएगा, स्वतंत्रीय, ठीक है। और इसका अगले का शब्द है उच्छृंखल, बिल्कुल सही है, उद्दन श्रृंखल से ये शब्द बनेगा, ठीक है। अगला देखो, अगला बहुत शानदार प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। चिंता एक भयंकर व्याधि है, कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है, राम अपने धुन में जा रहा था, मराठी की लिपि देवनागरी है। जल्दी बताओ। देखो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर देख लो पहले, कोहिनूर एक अमूल्य हीरा, ये वाक्य बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट वाक्य है। आप पहले ऑप्शन पर चर्चा करो। चिंता एक भयंकर व्याधि है, दोस्तों व्याधि होती है ना, वो भयंकर ही होती है, अनुयुक्त शब्द है, काट दो इसको। आगे तीसरा देखो, राम अपनी धुन में जा रहा था, राम अपनी अपनी धुन में जा रहा था, ठीक है। अगला देखो, मराठी की लिपि देवनागरी है, मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है, शब्द कम पड़ रहा है यहाँ पे, एक आवश्यक शब्द है, ठीक है। अगला देखो, इनमें से कौन सा वाक्य अनावश्यक शब्द प्रयोग के कारण अशुद्ध है। वह सचिवालय कार्य में लिपिक है। देखो वाक्य में शब्द अनावश्यक होना चाहिए, जिस शब्द की आवश्यकता नहीं उस शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए, किया गया हो वही शब्द है। देखो वाक्य में गलती तो बहुत सारी तरह की हो सकती है, पर को हमें कौन सा वाक्य ढूंढना है जिसमें अनावश्यक शब्द है वो प्रयोग किया गया हो। पहले देखो, वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है, रात भर गधे भौंकते रहे, मेरा एक प्रसिद्ध कवि थी। और देखो, आज हवा ठंडी चल रही है। जल्दी से इसका उत्तर देखो, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही है इसमें। देखो अनावश्यक शब्द को ढूंढना है, यह जो आलय है इसमें भी आलय है, दो बार आ रहा है, कार्यालय और सचिवालय एक ही अर्थ में प्रयुक्त होता है। सचिवालय में लिपिक है या कार्यालय में लिपिक है, कोई भी एक शब्द प्रयोग कर लो, काम चल जाएगा, क्या जरूरत है दो दो चीज़ों की। और हाथ पर गधे भौंकते रहे, गधे कभी भौंकते नहीं है, भौंकते कौन है, कुत्ते हैं। मेरा एक प्रसिद्ध कवि थी, कवि नहीं थी, कौन सी क्या थी, कवियत्री थी। आज हवा ठंडी चल रही है, ठीक है। तो इसी वजह का, पर इसमें अनावश्यक शब्द प्रयोग की गलती देखनी, तो अनावश्यक शब्द यहीं पे ना, यानी एक ही चीज़ बता रहे हैं, बाकी दूसरों में से नहीं था। दूसरा इसमें क्या अनुपयुक्त शब्द है, ठीक है, इसमें भी देखो अनुपयुक्त शब्द है, पर हम अनावश्यक वाला ढूंढना था, तो पहला ऑप्शन से हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न पर चर्चा करें, चलो ठीक है चलते हैं अगले पे। अगला देखो, सदाचारी के साथ बुरा बर्ताव करने के संदर्भ में इनमें से कौन सी कहावत उपयुक्त है। बताओ कौन सी कहावत उपयुक्त है जिसमें सदाचारी के साथ बुरा बर्ताव किया बताया गया है। नेकी कर दरिया में डाल, नेकी और पूछ पूछ, नेकी का बदला बदी, नेवता बामन शत्रु बराबर। जल्दी बताओ इसका, इतना टाइम नहीं है दोस्तों। देखो मैं बता देता हूँ इसका, आप इसका होता है नेकी का बदला बदी। आपने किसी ने आपकी नेकी की, आपके साथ अच्छा काम किया, आपने साथ बदी ने बुरा काम किया, ठीक है। पहले देखो, नेकी कर दरिया में डाल, कुछ अच्छा करके भूल जाना। नेकी और पूछ पूछ, अच्छा काम के लिए पूछने की जरूरत नहीं होती। नेकी का बदला बदी, मतलब अच्छा करना, उस बदले में बुरा परिणाम प्राप्त करना, ठीक है। अगला देखो, धूर्त साधु का बुरा आचरण के लिए इनमें से कौन सी कहावत उपयुक्त है। हाथ कोड़ी ने बाजर लेखा, हाथ सुमरनी बगल कतरनी, हाथ कसीदा आसमान पर दीदा, हाथ में खाना पात में लाना। बताओ जल्दी से इसका उत्तर, बताओ उत्तर बताओ, जल्दी से उत्तर बता दो। हाथ सुमरनी बगल कतरनी, बिल्कुल सही उत्तर है इसका। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए आप सभी अच्छे से, दूसरा ऑप्शन सही है। साधु साधु का काम क्या होता है, वो स्मरण करता है, अगर बुरा आचरण करता है मतलब बगल में कतरता है, ठीक है। इसका अर्थ ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, एक आंख से देखना, मुहावरे का क्या अर्थ है। दोस्तों मुहावरे संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न आए हैं, मुहावरों को अच्छे से देख लीजिए। हाँ, और अपना वीडियो भी है मुहावरे और पीछे, तो वीडियो जाकर देख लीजिए, बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, आरबीएससी की बुक से बनाया गया पूरा वीडियो, वो सारे मुहावरे वहीं से लिए गए हैं, बहुत पसंद आएंगे आपको, देख लेना। इसका उत्तर बताओ जल्दी से, एक आंख से देखना।
हाँ, सभी के प्रति समान भाव रखना, ठीक है। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे, ठीक है, चलते हैं। पितृयोक्ति शब्द में कौन सी संधि है? अयादि संधि, व्यंजन संधि, यण संधि, गुण संधि, बताओ जल्दी से। तो बताओ दोस्तों कौन सा उत्तर है? यण संधि। इसमें थोड़ा विश्लेषण करके देख लो। शब्द क्या होता है? पितृ, ते के नीचे री की मात्रा, इस प्रकार पितृ धन उक्ति, ये ऊ, ठीक है, इससे बना पितृयुक्ति। अब देखो ये जो री है ना, यण संधि में क्या हो जाता है? रे हो जाता है। यण संधि में होता है क्या? रे रे ले वे होता है। ये किससे बन जाएगा? ई से बनेगा। ये वे किससे बनेगा? वे ऊ से बनेगा। रे किससे बनेगा? री से। और ले जो हिंदी में नहीं आता, संस्कृत में आता है, वो किससे बनता है? ले ली से बनता है, ली से। तो ये रे होता है, ये बन जाता है यण संधि में। एक चीज़ आती है गुण संधि। दोस्तों गुण संधि में भी इस प्रकार का एक काम होता है, पर उसमें क्या बनता है? अर बनता है, ठीक है। अगर हम इसमें अर लिखे, पितृ धन अर, तो पितर उक्ति हो जाएगा। क्या हो जाता है? पितर उक्ति। तो हुआ का पितृउक्ति हुआ, तो यण संधि है, ठीक है। इसी प्रकार बारीक अंतर है इसमें, री रे से संबंधित, ठीक है। अच्छे से समझना इस चीज़ को। अगले प्रश्न पर चर्चा करें। देखो इनमें से यण संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? महोदार्य, न्यून, मातृपदेश, देव्यालय, दिव्यालय। हाँ, पहला ऑप्शन सही है। इसमें कौन सा है? अयादि संधि। बाकी देखो इसमें, देखो निधन ऊन, ई का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये देखो मातृधन उपदेश, क्या हो जाएगा? जो मातृ है और उपदेश है, ऊपर यहाँ पे जो हुआ ना, वही इसमें हो जाएगा। अर नहीं हो जाएगा, रे हो जाएगा। अर होता तो गुण संधि, ठीक है, और रे होता तो यण संधि। बहुत बारीक अंतर है, समझना। ये देखो देवालय, कुछ दोस्तों ये कह देंगे कि शब्द गलत है। शब्द गलत नहीं है, देवी धन आलय है, ना कि देव धन आलय। देवी धन आलय, देवी ई का क्या हो जाएगा? ये देवी आलय हो जाएगा, वह हलंत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आगे बात? हाँ, आगे तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सचिदानंद शब्द में इनमें से कौन सी संधि है? हाँ, अब देखो शब्द क्लियर दिख रहा होगा। व्यंजन और स्वर संधि, व्यंजन व्यंजन संधि, स्वर व्यंजन संधि, या व्यंजन विसर्ग संधि। थोड़ा टफ है, अच्छा लेवल का प्रश्न। ऐसे प्रश्न तो शानदार होते हैं, बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको। मुझे इसका उत्तर बताओ जल्दी से, फिर इसका विश्लेषण करके बताता हूँ मैं आपको। अरे स्वर व्यंजन कैसे हो जाएगी? बावड़ा होगा क्या? नहीं होगी स्वर व्यंजन संधि। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। देखो पहला शब्द है सत या सद, शब्द है सत। फिर है चित, फिर है आनंद, समझ में आ गई? सत्य तय किस में चेंज हो जाएगा? इस चे के कारण चे में क्या हो जाए? सच्ची। और ये देखो तय है, वो किस में चेंज हो जाएगा? वो द में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द, सच्चिद द हो गया। ये आ इसमें जुड़ जाएगा, सच्चिदा और नंद, सच्चिदानंद बन गया शब्द। अब देखो सत्य और चित्त में दीर्घ संधि, सर्ग और सत्य और चित्त में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। और आनंद इसमें जुड़ जाएगा, तो सॉरी देखो सत्य और चित्त में देख लिया हमने। और फिर देखो यहाँ पर जो तेज था वो किस में? चे में चेंज हुआ। यहाँ पर जो देखो वापस देखो, ये सत्य है और ये चित्त है, ये दोनों तय है ना, ये किस में चेंज हो गए? इसमें चे को देखकर इस चे में चेंज हो गया, ऊपर पीछे ए आने के कारण ये किस में? दे में चेंज हो गया। तो दोनों चीज़ व्यंजन संधि हुई ना, तो फिर राइट करो इसको। जैसे चूको मत यार। ये आनंद देखो, बहुत सारे दोस्त देखो दीर्घ संधि है ना, वो ये पे आ देखते दीर्घ संधि कर देंगे। अरे दीर्घ संधि कहाँ हो जाएगी यार? हलंत है, सचिद लिखते हैं तो वो तो हलंत हो जाएगा। दे तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं, 1% नहीं होगी। अगला देखो सच्चिदानंद शब्द में इनमें से कौन सी संधि हो गया अपना? अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? उल्लंघन, वागीश, ज्योतिर्लिंग और संसार। अब बिल्कुल सबको दिख रहा है,
आप बताओ, आप भी बता दो जल्दी से, किस में नहीं है? बिल्कुल सही, ज्योतिर्लिंग में नहीं है। क्यों नहीं? कारण देखो, जो ज्योतिर्लिंग है ना वो है ज्योति ही, विसर्ग किस में हो जाएगा? रे में बदल जाएगा, ज्योतिर्लिंग। एक शब्द आता है ज्योतिषलिंग, इससे नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, कभी से नहीं होगा, रे ही होगा यहाँ पर। इस प्रकार के शब्द शुद्धि में ध्यान रखना आप। और देखो अब पूरे शब्द पे देखो, उल्लंघन, उत्दन, लंघन, वागीश, वाकदन, ईश, सम प्लस सार, संसार। ठीक है, समझो आगे बात। अगला देखो, अगला प्रश्न, इनमें से किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? शुभागमन, शुभागमन, गुरु दक्षिणा, नीलोत्पन्न, नीलोत्पल, चंद्रमुख। पहले बता दूं, कर्मधारय समास या तो तीन तरह के होते हैं। पहला विशेषण विशेषक, दूसरा उपमा उपमेय, तीसरा होता है विशेष्य विशेष्य। मतलब अगर दो शब्दों की आपस में विशेषता बताई जा रही है वो भी क्या हो जाएगा? कर्मधारय। और दो शब्द, एक उपमा है और एक उपमेय है, मतलब उनकी तुलना की जा रही है, आपस में बताया जा रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगी? वो भी कर्मधारय हो जाएगा। और दोनों जब विशेष विशेष होंगे तो भी वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, शुभ आगमन, शुभ है जो आगमन से हो जाएगा, विशेषता बता रहे हैं। गुरु दक्षिणा, इसको छोड़ो अभी। नील उत्पल, नीला है जो उत्पल, उत्पल मतलब खिलने वाली कली का जो प्राथमिक स्वरूप होता है वो। आगे देखो, सी हो जाएगा भी, नीला है उसकी विशेषता बताई जा रही है। अगले देखो, चंद्रमुख, चंद्र के समान है जो मुख, तीन हो गए। पर देखो, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ये इसमें कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष, तत्पुरुष में कौन सा हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। बिल्कुल सही है, चलो क्लियर बात हो गई। आगे देखो, प्राप्तोदक में कौन सा समास है? बताओ जल्दी से, कौन सा समास है इसमें? द्विगु, कर्मधारय, संप्रदान तत्पुरुष या कर्मधारय तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, सॉरी। बताओ जल्दी से उत्तर। चलो ठीक है, इसे आप कमेंट में करो, देखते हैं अगले वीडियो में इसका कौन सबसे पहले सही जवाब देता है। ठीक है दोस्तों, ये था आज का सेशन, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस प्रकार अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खूब शेयर कीजिए, अच्छे से पढ़िए, अपने जीवन की ऊंचाई को प्राप्त कीजिए। और आपको किसी प्रकार की पढ़ाई में, किसी प्रकार की, किसी भी क्षेत्र में कोई भी समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्सनल बात करूँ तो आप अपना मोबाइल नंबर भी भेज दीजिए समस्या के साथ, मैं उस पर बात करूँगा, आपसे अच्छी राय दे दूँगा। ठीक है, और अगर आप ऐसी समस्या ऐसी जिससे मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो मैं उस पर वीडियो भी बनाऊँगा। ठीक है, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, सुशांत सिंह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से जियो ज़िंदगी को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों।